सम्यक दर्शन मूल है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखाएं जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना, रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा, उन आचार्य महातरवर के चरण चढ़ाऊं तुति धारा। देवादिदेवादिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरु और आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, सिद्ध चक्र मंडल विधान की, एक बूंद जो अपने परिवार के साथ बह रही थी, कभी पोखर में, कभी तालाब में, कभी नदी में, कभी झील में, अपने परिकर के साथ में बहते बहते उसको बहुत आनंद आ रहा था। जब वो बहते बहते एक दिन एक मंदिर के पास नदी थी, वहां से बह रही थी, उसने अपने परिवार से पूछा कि ये क्या है। परिवार ने कहा कि ये मंदिर है, यहां परमात्मा रहते हैं। उसने पूछा परमात्मा कैसे होते हैं। बतलाया कि वो वीतराग होते हैं, राग द्वेष से अतीत, समस्त दोषों से रहित, सबका हित चाहने वाले, अपने आत्मा में निमग्न रहने वाले। सुन करके उसके मन में इच्छा हुई कि मैं उनके दर्शन करूं, और जैसी भावना होती है वैसे निमित्त भी मिल जाते हैं। लोग नदी पर पानी भरने आए और उसमें वो बूंद भी मंदिर के द्वार तक पहुंच गई। जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बाद में उस बूंद का सौभाग्य जगा और वो उस कलश में भी पहुंच गई जो भगवान के ऊपर डालने वाले थे। और जब वो बूंद प्रथम बार भगवान का स्पर्शन और दर्शन एक साथ करती है तो एक अपूर्व अनुभूति का उसके लिए वहाँ पर जो भावों को बहुत ऊंचा बढ़ाने वाली थी वो वहाँ पर करती है, और हर्षित होती हुई, लेकिन बहना स्वभाव है इसलिए वो बहते बहते नीचे पहुंच गई। और वहां उसने देखा कि कुछ भगवान के चरणों में मोती पड़े हुए हैं। उस बूंद को देख करके लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, लेकिन ये स्थिर हैं और मैं बह रही हूं। मैं भी स्थिर हो जाऊं और ना बहूं, ऐसा मेरे साथ में कैसे हो सकता है। और समय के साथ वो फिर बहते बहते जहां परिवार के साथ में मिलती है तो पूछती है उनसे कि ठहरना जीवन है कि बहना जीवन है। सब परिवार वाले कहते हैं कि अपना तो बहना ही जीवन है, लेकिन उसके मन में जो एक बार जो दृष्टि गई कि कहीं तो ठहराव हो, और वो
सोचती है कि मैंने क्या क्या रूप धारण किए। कभी नीम की जड़ में पहुंच करके कड़वा रूप भी धारण किया, सर्प के मुख में पहुंच करके हाला का रूप भी धारण किया, गन्ने के जड़ में पहुंच करके मधुर रस में भी परिवर्तित हुई। ये परिवर्तन कब तक चलता रहेगा? उसके मन में ये प्रश्न बार बार उठता था। और उसका एक मित्र था पवन, जो उसके साथ साथ में बहता था। वो उससे पूछती है तो पवन कहता है कि अपना तो बहना ही स्वभाव है और अपनी मित्रता भी इसी कारण है। ये तुम मन में जो फितूरी बैठाए बैठी हो कि ठहरा पाना है, फिर क्या जीवन है। और ऐसे ही बहते बहते वो एक दिन समुद्र में पहुंच जाती है। और उस समुद्र को जब देखती है तो कितना विशाल रूप है, कितना बड़ा परिवार है अपना। और वो वहां पर हर्षित होती हुई समुद्रों की लहरों में यहां से वहां, वहां से यहां होते होते एक दिन एक सीप से टकराती है। पूछती है कि आप कौन हैं? आप बह नहीं रहे हो? तो सीप कहता है कि अपना संसार में रहना है तो संसार सागर में तैरना जरूरी है, लेकिन बहना जरूरी नहीं। पहली बार ऐसी बातें सुनकर के बूंद समझ में नहीं आता। वो कहती है आप तो कुछ कविता सी कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा खुलासा करो। तब सीप कहता है कि संसार में जो विषयों और कषायों की धार होती है उसके साथ बहना, ये संसार में बहना होता है। और जहां अपने स्वरूप को समझ करके इन कषायों और विषयों से ऊपर उठने का जो पुरुषार्थ करते हैं, वो संसार में रह करके भी संसार से ऊपर उठ जाते हैं। आज उसको पहली बार कि संसार से ऊपर उठने का कोई मार्ग है पता पड़ा। और वो पूछती है कि मैंने कहीं पर मोती देखे थे, उनमें और मुझ में बस केवल ऐसा लग रहा था कि केवल कुछ अंतर है। वास्तव में देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि मैं भी मोती बन सकती हूँ। ये प्रश्न उसने किया, लेकिन इसी बीच में जो है तूफान आ गया और वो कहीं से कहीं पहुंच गई। जो प्रश्न उसके मन में था वो उसका उत्तर नहीं पा पाई। और इसी बीच में भ्रमण करते करते एक अवस्था में उसने अपने आप को देखा कि जहां सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ रही थी। तब उस समय में उसको ऐसा लगा कि मैं तो मोती बन गई हूं। और उस समय में सूर्य के प्रति भी उसकी ऐसी दृष्टि गई कि सूर्य का जो प्रभाव है वो मेरे कारण है। मेरी चमक सूर्य का भी जो है मूल्य बढ़ाने वाली है। अज्ञान दशा में ऐसी भी जो है भावनाएं हो जाती हैं। व्यक्ति जहां कुछ करता है तो उस समय में कर्तृत्व बुद्धि से इस प्रकार से भी अहंकार की भावना से जुड़ जाता है। पुनः वो प्रयास करती रहती है, बीच बीच के पूर्व के संस्कार उसके लिए
प्रेरित करते हैं और एक बार पुनः जो है सीप से उसका मिलना होता है और वो मिल करके बड़ी हर्षित होती है और उस समय कहती है कि मैं पिछली बार एक प्रश्न आपके सामने रख रही थी लेकिन उसका उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मैं कैसे जो है मोती बन सकती हूँ? और उस समय सीप बोलता है कि मैं मोती बनाता हूं। तो वो बड़ी उत्सुकता से कि फिर मुझे मोती बना दो ना। वो उसके प्रश्न को सुनकर के कुछ उत्तर नहीं देते। यहां इसके मन में मोती बनने की तीव्र आकांक्षा उसके लिए बार बार जो है प्रश्नों को रखने के लिए प्रेरित कर रही थी, लेकिन उधर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा था। बहुत देर के बाद में जब उन्होंने देखा कि हाँ, इसके मन में उसको प्राप्त करने की सच्ची ललक है, तो उन्होंने बताया कि तुम्हें अपने रूप को छोड़ना होगा। जिस परिवार में, जिस आसक्तियों से, जिन इच्छाओं से तुम घिरी हुई हो, उन सबको छोड़ना होगा और तुम्हें तपस्या करनी होगी। उसके माध्यम से तुम्हारे लिए ऊर्ध्वगमन करके, और जब ऊपर पहुंचोगी तो फिर वहां से तुम्हारा बरसना होगा और स्वाति का नक्षत्र हो, उस समय में यदि तुम मेरे मुख में गिरो तो तुम मोती के रूप में परिवर्तित हो सकती। पहले सुनकर के तो बड़ी घबरा गई कि मैं अपने परिवार को छोड़ करके कैसे रहूंगी, कैसा मेरा जीवन होगा। और वो घबरा करके जो है मनी मन में कि वैसा जीवन में कैसे जी पाऊंगी, अपने मित्र से पूछती है और मित्र उससे कहता है कि अपना जो प्रवाहशील जीवन है वही जीवन है, और जो उसको सीप के पास में लाने का पहले प्रयास करता था, अब उससे जो है वहां पर दूर करने के लिए वो प्रयत्नशील हो जाता है। परिवार के लोग भी उससे बोलते हैं कि ये बातें जो होती हैं केवल एक तरफ से सुनकर के दूसरी तरफ निकालने की होती हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन मन में बूंद के बार बार कि मुझे मोती बनना है, ऐसी भावना से वो बार बार जो है सीप के पास में आती और उसके लिए आगे आगे कुछ ऐसे विषय प्राप्त होते जिनके माध्यम से कि हमको संसार में रह करके अपने अंदर जो है झांकने का प्रयास करना चाहिए। हमारे अंदर वैसी ही शक्ति है जैसी उन मोतियों के पास में। उन मोतियों ने अपनी शक्ति को प्रकट कर लिया है और हम उस शक्ति को भूले हुए हैं। जब तक हम उस शक्ति पर विश्वास करके उस मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हमको अपनी जो सतत बहते बहते ही अपना जीवन समझ रहे हैं, वो वास्तव में जीवन नहीं। और जब उसके मन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाता है और एक दिन वो प्रयास करती है और अपने परिवार को छोड़ करके, जहाँ ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, तब वो अपने अस्तित्व को खो करके जहाँ भाप के रूप में परिवर्तित होकर के और ऊपर बादलों में पहुंच जाती है, वहां पर पुनः
नमी मिलती है और वो फिर बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। समय व्यतीत होता है और वो वहां से जब बारिश का समय होता है और वो वहां से गिरती है, लेकिन वो प्रयास भी निष्फल होता है क्योंकि उस समय में स्वाति नक्षत्र नहीं था। पुनः सीप से मिलना होता है और फिर कहती है, सीप उसको समझाता है कि बार बार पुरुषार्थ करने पर ही सफलता मिलती है। यदि असफल हो जाओ तो उसके माध्यम से पुनः प्रयास करो, और पुनः वो प्रयास करती है। फिर कभी जहाँ गिरती है वहाँ पर जो है सीप नहीं रहता, नक्षत्र स्वाति भी होने के बाद में भी वहाँ सीप का जो है मिलना संभव नहीं हो पाता। कभी तूफान के माध्यम से सूखे स्थल पर गिर जाती है। ऐसे करते करते बार बार प्रयास करने पर एक बार जब वो ऊपर से गिरती है और उस समय में उसको समझ में ही नहीं आता है कि मैं कहाँ गिरी हूँ। वो मन ही मन में सोच रही होती है और इतने में जो है उसको आवाज सुनाई देती है कि तुम मेरे अंदर हो। सीप के अंदर पहुंच चुकी थी और उसने जो मार्ग बतलाया था उसका अनुसरण करके और अपने सारे विकारों को दूर करके वो मोती के रूप में परिणत हो गई। तो ऐसी जो यात्रा सभी जीवों की चल रही है और जिन्होंने उस मंजिल को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्धों की आप आराधना कर रहे हैं। सब लोग इस पर विचार करके कि सबकी यात्रा अनवरत चल रही है, अपने केवल एक भव की यात्रा अपने को नहीं देखना है, अपन ऐसे भवों को सतत जी रहे हैं। बस रूप परिवर्तित होता है, जैसे मंच पर जहाँ विभिन्न रूप रख करके पात्र आते रहते हैं, कभी वही राजा बन जाता है, कभी वही दास बन जाता है। जहाँ पूर्व भवों का वर्णन अपन देखते हैं तो उसमें वही जो है पहले आदिनाथ भगवान के पूर्व भव में उनकी पत्नी के रूप में था और वही आगे चल करके उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गया। आगे चल करके वही उनके जब वो चक्रवर्ती बने तब उनके 14 रत्न में 7 जो चेतन रत्न होते हैं उनमें एक रत्न बन गया और बाद में चल करके उनके प्रथम आहार का देने वाला राजा श्रेयांश के रूप में बन गया। तो ये परिवर्तन चलते रहते हैं। जहाँ पुराणों के माध्यम से अपना भी जीवन इसी प्रकार से अनादिकाल से सतत बह रहा है, अपने लिए भी स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपने लिए प्रयास करना होगा। और जब तक अपना प्रयास समीचीन दिशा में नहीं होगा तब तक अपना ऐसा ही बहना चलता रहेगा। लेकिन उस बहने में जैसे पहले जहाँ बूंद ने विचार किया था कि कभी कभी जहाँ नीम में जाकर के कड़वा रूप भी धारण किया और सर्प के मुख में हलाहल के रूप में भी परिवर्तित हुई, तो ऐसे ही जहाँ त्रियंच गति और नरक गति में भी जीव ने बहुत दुखों को उठाया है। तो अपने लिए उनका भी स्मरण नहीं है, लेकिन अपने लिए आगम के द्वारा जो है उसका भी अवभास होता है। तो सभी जीव इस पर विचार करके अपनी यात्रा जो है कब मंजिल तक हो इस बारे में विचार करें। इस भावना के साथ में बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में
सम्यक अर्थ विलीन किए। माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।